नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल किस्से कहानी और इसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत पोस्ट आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, आज जो कविता और जिन कवि के बारे में जानकारी लेकर के मैं यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ, उनको नई पीढ़ी में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी जो है वो उनको बहुत अच्छे से जानती है। हास्य व्यंग की दुनिया के जाने माने नाम हैं, उनको पुरोधा कहा जाता है हास्य जगत का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काका हाथरसी जी। काका हाथरसी हास्य व्यंग के सबसे जाने माने लेखक। काका हाथरसी का जो मूल नाम था वो था प्रभुलाल गर्ग। उनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1906 को। काका नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने बचपन में एक नाटक में काम किया था जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम काका था और जो बहुत प्रचलित हुआ, जिस वजह से उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस काका नाम को अपना लिया और अपने जन्म स्थान हाथरस को अपने नाम के साथ जोड़ा और इस तरीके से उनका नाम पड़ा काका हाथरसी। काका के जन्म के बारे में काका स्वयं लिखते हैं कि दिन 18 सितंबर अग्रवाल परिवार 1906 में लिया काका ने अवतार। ये काका की शैली का एक नमूना है कि काका किस प्रकार से लिखते थे। 1906 में जब मात्र काका 15 दिन के थे, तब महामारी, प्लेग की महामारी फैली और उसने काका के पिताजी के प्राण ले लिए। माता बर्फी देवी उस वक्त मात्र 20 वर्ष की अल्पायु की कन्या थी। 2 पुत्रों के साथ उनके ऊपर मानो वज्र टूट पड़ा। वो दुख से वशीभूत होकर अपने भाइयों के पास रहने चली गईं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको वापस अपने ससुराल की, अपने घर की याद आने लगी और वो अपने दोनों पुत्रों प्रभु लाल और भजन लाल दोनों को लेकर के वापस हाथरस आ गई। मामा ने प्रतिमा उनको 8 रुपया खर्चा देना तय किया ताकि उनका भरण पोषण चलता रहे और 10 वर्ष की आयु में काका हाथरसी अपने मामा के पास इगलास रहने चले गए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सब संपूर्ण की और बहुत शिक्षा संपन्न करने के बाद 6 रुपये प्रति माह पर एक कंपनी में एक अनाज की बोरियां गिनने और उनके हिसाब किताब का काम वो करने लगे। इसके साथ ही वो कविताएं भी लिखते रहते थे और 1946 में उनका पहला कविता संग्रह आया था। प्रथम पुस्तक आई थी काका की कचहरी। काका हाथरसी की जो सबसे खास बात या उनकी पहचान थी वो थी उनकी दाढ़ी। वो खुद कहते हैं कि काका दाढ़ी राखिए, बिन दाढ़ी सब सून, जियो मसूरी के बिना व्यर्थ देहरादून। 1957 में दिल्ली के लाल किले के कवि सम्मेलन में उनको संबोधित किया गया। वो हास्य व्यंग्य के कवि थे, उनको काफी अजीब भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो वहां पर गए और उसके बाद उन्होंने वहां पे क्रांति का बिगुल नाम की एक कविता सुनाई और सभी लोगों ने खुले कंठ से उनकी सराहना की और उसके बाद से तो वो हास्य जगत में एक चमकीले नक्षत्र के रूप में स्थापित हो गए। बहुत ही ज्यादा उनके चर्चे हर तरफ होने लगे, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। काका ने बहुत सारे नाटक लिखे और जिसमें से काका तरंग, काका की चौपाल, जय बोलो बेईमान की, इस तरीके से कई सारे उनके संग्रह आए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि काका हाथरसी जो थे वो एक बहुत कवि और लेखक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, अदाकार भी थे और चित्रकार भी थे। उनको भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य कला से इतना ज्यादा प्रेम था कि उन्होंने 1932 में गर्ग एंड कंपनी की स्थापना की थी। संगीत कार्यालय नाम से जानी जाती है और ये पहली एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जो भारतीय नृत्य और संगीत के ऊपर ही स्थापित थी और उसी से संबंधित सारी जानकारी सब कुछ ये छापती थी और उस पत्रिका का नाम था संगीत। ये लगातार 78 वर्षों तक छपी। इनके पुत्र ने इनके कार्य को आगे बढ़ाया। अब हास्य जगत या कवि जगत के योगदान के लिए 1985 में काका हाथरसी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी
आज भी काका हाथरसी अवार्ड देती है उनकी याद में, उनके सम्मान में, हिंदी साहित्य के योगदान हेतु। उन्होंने तकरीबन 42 किताबें लिखी हैं। 1993 में उनकी आत्मकथा आई थी मेरा जीवन A1। 18 सितंबर काका हाथरसी ने जिस दिन जन्म लिया और उनका महाप्रयाण दिवस यानी उनका मृत्यु भी 18 सितंबर को ही 89 इयर्स की आयु में हुई थी 1995 में, और इस दिन उनकी याद में हास्य दिवस घोषित किया गया। मित्रों, आज जो मैं उनकी कविता आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मजेदार सी कविता है, दहेज की बारात। जब भी कहीं से एक निमंत्रण आता है तो बहुत सारे लोगों के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है कि वाह, बढ़िया बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा, जी भर के खाएंगे, मौज करेंगे। स्पेशली अगर बारात में जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान और ये सब होगा। तो उसी को लेकर के उन्होंने ये बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी है। एक अनुभव की तरह ये कविता है, आप सुने और इसका आनंद ले। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है दहेज की बारात। जा दिन एक बारात को मिलियों निमंत्रण पत्र, फले फूले हम फिरे यत्र तत्र सर्वत्र। ये कविता की शुरुआत है। काका कहते हैं कि जिस दिन हमें एक बारात में जाने का निमंत्रण मिला, उस दिन तो हम इतने खुश हुए कि वाह, हम बारात जाएंगे और बढ़िया बढ़िया भोजन खाएंगे कि हम यहाँ वहाँ जो है एकदम फूले फूले से घूम रहे थे। यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, बादिन अच्छी ना ही लगी अपने घर की रोटी। कह काका कविराय लाड़ मोढ़े सो टपके, कर लडुअन की याद जीभ सापन सी लपके। अब वो कह रहे हैं कि जिस दिन हमको निमंत्रण मिला, हम फूले फूले घूम रहे थे, उस दिन हमें अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगी। बारात में जो लड्डू मिलेंगे उनकी याद आकर के जीभ सांप की तरह डोल रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। मार्ग में जब है गई अपनी मोटर फेल, दौरे स्टेशन लई थी 3 बजे की रेल। मार्ग में मोटर फेल हो गई, भागे स्टेशन पे 3 बजे की रेल पकड़ी। 3 बजे की रेल मच रही धक्कम धक्का, 2 मोटे गिर पड़े पिच गए पतरे का। 3 बजे की रेल में बड़ी भीड़ थी, 2 मोटों के बीच में कक्का बेचारे पिचक के पतले हो गए। कह काका कविराय पटक दूल्हा ने खाई, पंडित जी रह गए चढ़ गए ननुआ नाई। नीचे को करी थूथरो, ऊपर को करी पीठ। थूथरो मतलब मुंह, ये हिस्सा जो मुंह का होता है उसको थूथन बोलते हैं। कि नीचे को करी थूथरो, ऊपर को करी पीठ, मुर्गा बनी बैठे हम हूँ मिली न को सीट। मुर्गा बन के बैठना पड़ा, उकड़ू हो करके, कोई सीट नहीं मिली न को सीट। भीड़ में बनिगा भुरता, फारी ले गयो कोई हमारा आधा कुर्ता। कह काका कविराय परिस्थिति विकट हमारी, पंडित जी रह गए उन्हीं पैटिकस हमारी। अब आधा कुर्ता भी कोई फाड़ ले गया, मुर्गा भी बन करके बैठना पड़ा। परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि पंडित जी स्टेशन पे रह गए थे, ननुआ नाई चढ़ गया था और पंडित जी के पास काका की टिकट रह गई थी। फक फक गाड़ी चले धक धक जी होए, एक पन्हैया रह गई एक गई कहूँ खोए। पन्हैया मतलब जो पैर में जूते पहने जाते हैं उसको पन्हैया कहते हैं। कि एक पन्हैया रह गई एक गई कहूँ खोए, एक गई कहूँ खोए तब ही घुस आयो टीटी, मांगन लगयो टिकस, रेल ने मारी सीटी। तब तक टीटी आ गया और उसने टिकट मांगना शुरू किया। कह काका समझायो पर नहीं मान्यो भैया, छीन ले गयो ताते रह आना 3 रुपया। टिकट के लिए बहुत समझाए कि पंडित जी के पास रह गए, पर टीटी ने नहीं सुनी और काका के पास जो 13 आना 3 रुपया था वो ले गया। अब ट्रेन पहुंच गई, जनवासे में पहुंचे जहां बारात के रुकने का इंतजाम था। तो जनवासे में मच रहे ठंडाई की सोट, मिर्च और दही सपरेटा में घोल। अब वो कह रहे हैं कि जनवासे में ठंडाई का शोर मच रहा था, लेकिन उसमें खाली मिर्च और नमक डाल रखा था सपरेटा में घोल। जनवासे में मच रहे हो ठंडाई को शोर, मिर्च और दही सपरेटा में घोल। वो कह रहे हैं कि सपरेटा दही मतलब वो दही होता है जिसकी मलाई हटा ली जाती है और खाली नीचे का सादा दही बचता है,
उसको सपरेटा दही बोलते हैं, कि सपरेटा में मिर्च घोल दी गई थी, नमक मिर्च, उसको ठंडाई कह के बांटा जा रहा था। सपरेटा में घोर बराती करते हुल्लड़, स्वाद स्वादी में खींच गए हम 12 कुल्हड़। अब स्वाद स्वाद में काका जो है 12 कुल्हड़ खींच गए। कह काका कविराय पेट हो गयो नगाड़ा, निकरौसी के समय में चढ़ी आयो जाड़ा। 12 कुल्हड़ पीने के बाद पेट एकदम फूल गया है काका का, और उनको जो है घबराहट हो रही है। बेटा वारे ने कही यही हमारी टेक, दरवाजे पे ले लऊ नगद 301। अब बारात दरवाजे पे लग गई है, और जो लड़के वाले हैं उन्होंने टेक जमा ली है कि जब तक दरवाजे पे हमको 501 रुपए नहीं दोगे, हम दरवाजा अंदर लेकर, बारात अंदर लेकर के नहीं जाएंगे दरवाजे से। नगद 501 पड़ेगी तभी भावर, दुल्हा कर दो बंद दई भीतर से साकल। उन्होंने कहा 501 के बगैर भावर नहीं पड़ेगी, और दूल्हे को बंद कर दिया कमरे में। कह काका कवि समधी डोले ऐसे जैसे अर्धरात्रि है गई पेट में कूदे भूसे। अब आधी रात हो गई, समधी मुंह फुला के इधर उधर घूम रहे हैं, और इनके पेट में मुंह से कूद रहे हैं। मुंह से मतलब चूहे, पेट में कूदे मुंह से। बेटी आरे ने बहुत जोड़े उनके हाथ। अब बेटी वाले जो थे, लड़की वाले जो थे, उन्होंने उनके बहुत हाथ पांव जोड़े। दे पर बेटा के बाप ने सुनी न को बात बराती डोले भूखे, पूरी लडुआ छोड़ चना हूँ मिले न सूखे। कह काका कविराय जाना आफत में आई, जन की बहन बारात कहावत ठीक बनाई। अब बेटी वालों ने बड़े हाथ पांव जोड़े, लेकिन बेटे वालों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। बाराती बेचारे भूख से कुलबुलाने लगे। सपरेटा दूध जो ठंडाई के नाम पे था, कब तक पेट में टुकता। पूड़ी लड्डू तो छोड़ दो, सूखे चनों के भी लाने पड़े थे। भूख के मारे हालत खराब हो रही थी। अब उनको कहावत बहुत पुरानी याद आई कि जम की बहन बारात, मतलब कि जो यमराज होते हैं उनकी बहन होती है बारात। उनको अब ये कहावत याद आई, और वो बड़े पछताए। समधी समधी लड़ी परे तैना भई कछु बात, चले घरात बारात में थप्पड़ घूसा लात तमाशा देखे नारी, देख जंग को दस कपकपी बंधी हमारी। कह काका कवि बांध बिस्तरा भागे घर को, पीछे सब चल दिए संग में लेके वर को। अब समधी समधी में कोई भी बात जो है तय नहीं हो पाई, और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि लात घूसा और थप्पड़ पे पहुंच गई, और सारी औरतें चारों ओर इकट्ठा होकर के तमाशा देखने लगी है। जंग का दृश्य देखकर के काका को बड़ा डर लगा कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। उन्होंने फटाफट अपना बोरिया बिस्तर समेटा, वहां से भागे। उनकी देखा देखी बाकी बाराती भी, यहाँ तक कि दूल्हा भी वापस हो लिया। मार मतई व परी बनी गो ताको भात, बिना बहू के गांव को लौट आई बारात। आई लौट बारात परी गयो फंदा भारी, दरवाजे पे खड़ी बर तिनकी घरवाली। कह काकिन ललकार लौट के वापस जाओ, बिना बहू के घर में को घुसन न पाओ। अब यहाँ स्थिति और विकट, वहां से किसी तरह बच करके भागे, तो बिना बहू के बारात को देख करके लड़के वालों के घर की जो औरतें थी वो बड़ी नाराज हो गईं। अब दरवाजे पे ही रोक लिया, और काका को देख के काकी ने ललकार के कहा कि तुरंत लौट के वापस जाओ, अगर बहू नहीं लेकर के आए हो तो घर में तुम प्रवेश नहीं पाओगे, घर में घुसन न पायो। हाथ जोरी मांगी क्षमा नीची करके मोच, काकी ने पुचकार के आंसू दीन है पोच कसम बाबा की खाई, जब तक जीऊं बारात न को जाऊं राम दुहाई। कह काका कविराय वो बेटा वारे, अब तो दे दे 2 टीटी वारे दाम हमारे। अब हाथ जोड़ करके काका क्षमा मांग रहे हैं, और क्या अपनी मूंछ उन्होंने नीची करी और काकी के बड़े हाथ पांव जोड़े, तो काकी ने बड़ा पुचकार करके उनके आंसू पीछे। उसके बाद काका ने कान पकड़े और अपनी कसम खाई कि आज के बाद कभी बारात नहीं जाएंगे। और वो बेटे वालों से कहते हैं, भैया टीटी ने हमारे टिकट के जो 3 रुपया 13 आने ले लिए थे वो तो वापस कर दो। हाथ जोड़ी मांगी क्षमा नीची करके मूंछ, काकी ने पुचकार के आंसू दीने पोच कसम बाबा की खाई, जब तक जीऊं बारात न जाऊं राम दुहाई। कह काका कविराय अरे ओ बेटा वारे, अब तो दे दे टीटी वाले दाम हमारे।
तो ये थे हमारे काका हाथरसी और उनकी एक कविता की शैली की एक छोटी सी वानगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। पसंद आए मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें। मेरे वीडियो को प्रसारित लोगों के साथ बांटने के लिए शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे किस्से कहानी की दुनिया में एक बार। नमस्कार।